हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन। तो मैं जैकेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये नई वीडियो जो लेकर आया हूं ना, ये आपका प्रैक्टिस सेट 2 है। यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस सेट, ये सेट नंबर 1 लिखा है, लेकिन ये सेट 2 है, ठीक ना। ये सेट आपके लिए 2 है, क्योंकि सेट 1 जो इसका 2 वाला है उसको 1 करा दिया हूँ, ठीक ना। और ये 1 वाला है, इसको 2 करा रहा हूँ, ठीक ना। इसको 2 समझ लीजिए, उसको 1 समझ लीजिएगा, ठीक ना। तो ये प्रैक्टिस सेट 2 आपका है, कक्षा 12 रसायन विज्ञान का है। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिएगा, ठीक ना, ताकि ऐसे ऐसे आपको सॉल्यूशन मिलता रहे, अनसॉल्व पेपर का सॉल्यूशन मिलता रहे आपको। मैं ये सब प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक ना। और जो लोग अभी तक आप लोग अगर परचेस नहीं किए हैं, नहीं खरीदे हैं, तो आप लोग अनसॉल्व पेपर का जो PDF है उसको ले लीजिए, ठीक ना। बहुत ही आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक, क्योंकि आपको पढ़ना है और ये 2024 का आपको पेपर देना है अगर, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके अच्छे नंबर के लिए। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग आते हैं, पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना। और देखिए, यहाँ पर हम स्टार का मतलब भी आपको बता दे रहे हैं। स्टार का मतलब क्या होता है भी हम बताएंगे, ठीक ना। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर क है, ठीक ना, 1 का क है, ठीक ना। तो देखिए, वह ठोस जो विद्युत चालक आघातवर्ध और तन्य होते हैं कहलाते हैं। जो आघातवर्ध किस में पाया जाता है, तन्यता किस में। आघातवर्ध मतलब जिसको मारने पर, यानी कि चोट करने पर वह फैलता है, ठीक ना, यानी कि वो उसको मारे जाए तो वो फैल जाए। और तन्य, तन्य का मतलब उसको खींचा जाए तो वो बढ़ जाए। तो किसमें ये गुण किसमें पाया जाता है, तो ये गुण धातु में पाया जाता है। ये क्या कहलाएगा, धात्विक ठोस कहलाएगा। तो इसमें का कौन वाला सही हो जाएगा, क का तीसरा सही हो जाएगा, धात्विक ठोस, ठीक है। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन हम लोग को करना नहीं था, इसलिए हम इसको लेकिन हम लोग इसको करा दे रहे हैं, ठीक है, हम इसको करा दे रहे हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 यानी ख वाला, ठीक ना। तो ख वाले में देखिए क्या है कि 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलियन में ग्लूकोज के मात्रा होगी। ये कह रहा है कि 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलियन में ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी। तो इसको हम लोग अभी थोड़ा सा हल करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज में 200 ग्राम विलियन में ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी। तो इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 10% ना। तो अब देखिए इसको कितना पर कह रहा है, 200 ग्राम, कितने पर, 200 ग्राम का 10% आप निकाल लेंगे। तो 200 ग्राम का 10% का मतलब हो गया, ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। तो बटे में क्या कर देंगे, 100, 1 2 0 से 2 0 कट गया, बचा कितना, 20 ग्राम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 20 ग्राम। और यही क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र भी होता है, ठीक ना। ये द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र भी होता है। इस पर आप कोई भी द्रव्यमान प्रतिशत का सवाल लगा सकते हैं, ठीक ना। जितना रहेगा ग्राम में उसको यहाँ लिखेंगे, जितना परसेंट कहेगा यहाँ पर लिख करके 100 से भाग दे देंगे, और ये 0 से 0 काट देंगे, और जितना बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, 20 ग्राम, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ग वाला कह रहा है कि एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के 2.3 × 10⁻⁵ लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। अभिक्रिया की कोटि होगी, अभिक्रिया कोटि क्या होगी। तो इसमें देखिए शून्य कोटि में तो हो नहीं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया तब होगी जब उसके पावर में 1 होगा, ठीक ना। तो इसमें देखिए पावर में 1 है नहीं, तो ये किस कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इनमें से कोई हो ही नहीं सकता। ये कौन सी है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी कोटि की है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। देखिए क्षारक जो RNA में नहीं होता है, ऐसा कौन सा क्षारक है जो RNA में नहीं पाया जाता है और DNA में पाया जाता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल, 4 ऑप्शन दिया गया है। एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल। यूरेसिल जो होता है ये आपका RNA में होता है, ग्वानिन भी आपका होता है, एडिनिन भी होता है, और ये तीनों जो है, तीनों DNA में भी होता है, RNA में भी होता है। बस ये थाइमिन RNA में नहीं होता है, ये DNA में होता है, ठीक ना। थाइमिन की जगह क्या होता है, साइटोसिन होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर थाइमिन नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, C वाला, यानी कि तीसरा वाला सही हो जाएगा, घ का तीसरा। और मैं ये क्वेश्चन मतलब पूरा आंसर पेपर करा नहीं रहा हूँ, इसको अभी आपको मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद सोल्यूशन, ये क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक ना। फिर उसके बाद आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा, ठीक। अगला वाला देखिए, कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। कैनिजारो अभिक्रिया क्या प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है, ठीक ना। तो इसमें जो है, जो कैनिजारो अभिक्रिया होती है वो क्या प्रदर्शित करती है, बेंजेल्डिहाइड प्रदर्शित करती है। जब आप कैनिजारो अभिक्रिया पढ़ रहे होंगे तब आपको दिखेगा कि उसमें क्या बन रहा है। तो बेंजेल्डिहाइड
क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड को बनाती है, ठीक ना। तो इसमें सी वाला आपका सही हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला। तो इसमें च वाला देख लीजिए, च वाले में कह रहा है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बन एमीन जो क्रिया होती है वो क्या देती है, ठीक ना, क्या देती है। इसमें तो आपको देखिए CH3NH2, CH3 का ट्वाइस NH, CH3 का थ्राइस N, CH2 का ट्वाइस NH, इसमें से कोई नहीं देती है, एक देती है, कौन सा, CH3NH2, ठीक ना। तो ये मेथिल एमीन अभिक्रिया देती है, क्या देती है, मेथिल एमीन देती है, ठीक ना। अब देखिए, अब मैं आपको प्रश्न नंबर 2, ये देखिए प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 के सभी क्वेश्चन को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और ये प्रश्न नंबर 1 का सभी क्वेश्चन हो गया ना इसमें। अब आगे जो कराऊंगा उसमें पूरा सोल्यूशन रहेगा, और ये भी रहेगा, ठीक ना, ये भी रहेगा, ऐसा नहीं कि ये नहीं रहेगा, ये भी रहेगा। अब देखिए क वाला कह रहा है कि एक सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। एक तत्व, दूसरा ख वाला, एक तत्व की कोष्ठिका की संरचना अंतर केंद्रीय घन 20 cc है, कोष्ठिका की कोर की लंबाई 200 पिकोमीटर है, तत्व का घनत्व ये कितना है, 7 है, और ज्ञात कीजिए कि 20 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे। परमाणु बताना है आपको, ठीक ना, W का मान बताना है। ग वाला देखिए उत्तर दीजिए। पहला, किसी विलयन की चालकता तन्यता के साथ क्यों घटती है, ये बताना है। और देखिए दूसरा इसमें, दूसरा कह रहा है कि 298 केल्विन पर 0.20 MkCl विलयन की चालकता 0.248, मतलब ये क्या दे रहा है, ये आपका जो R होता है उसी को यस में कर दिया है, सेंटीमीटर इन्वर्स है, इसकी मोलर चालकता क्या होगी, ठीक ना। और फिर घ वाला देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 है, और यहाँ पर एरो दे दिया 2NO प्लस हाफ O2 में 310 केल्विन पर N2O5 आगे देखते हैं। N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.24 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स थी, जो 30 मिनट के पश्चात 0.020 × 10 के पावर क्या हो जाती है, -2 मोल लीटर इनवर्स रह गई, ठीक ना। 310 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना करना है, और ये लाख का मान दिया इतना, ठीक ना। तो इस सवाल को भी मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको स्टार का मतलब बता दूं, स्टार क्या है। तीसरे में देखिए यहाँ पर स्टार है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए, ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है, अपने क्रिस्टलीय रूपों की तुलना में चूर्णीय पदार्थ अधिक प्रभावी अधिशोषक क्यों होते हैं, ठीक ना। तो इसमें आपको जो स्टार वाले का मतलब नीचे यहाँ पर दिया गया, आप लोग देख लीजिए नीचे कह रहा है कि नोट में देखिए यहाँ पर स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर या टॉपिक NCERT द्वारा हटा दिए गए, ठीक ना। यानी कि ये आपको जो स्टार लगे हुए हैं, स्टार लगे हुए क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ठीक ना। अगर आपको अंशाल पेपर में सोल्यूशन नहीं मिलेगा इसका तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये आपको पढ़ना ही नहीं, क्योंकि NCERT आप बुक पढ़ते हैं, और NCERT बुक से ये जो स्टार लगे हुए क्वेश्चन या चैप्टर या टॉपिक है, ठीक ना, तो ये कुल क्वेश्चन जो है ये सब हटा दिया गया, ठीक। तो आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना बता रहे हैं उतना ही पढ़ लीजिए, बहुत। अब देखिए यहाँ पर इसका दूसरा का ख वाला, इसमें भी स्टार लगा, इसको भी नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं। ग वाला पढ़ लेते हैं। द्विदंतुर, जो कह रहा है द्विदंतुर और उभय दंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक ना, एक एक उदाहरण देना, और ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। घ वाला देखिए क्या, डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर क वाला है, कह रहा है चौथा का क वाला 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम हो तो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, ये क्वेश्चन को मैं शायद हल नहीं कर पाया हूँ, ठीक ना, इसको मैं छोड़ दिया हूँ, ठीक। तो इसको हम लोग भी देख लेंगे बाद में, इसको मतलब कोई वो टेंशन नहीं है कि नहीं होगा, ठीक ना। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नहीं हल होगा, सब होगा। और स्टार देखिए, इसमें प्रश्न नंबर 4 का ख वाले में स्टार लगा, तो इसको भी हमें नहीं हल करना है, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। ये जितने स्टार लगे हुए क्वेश्चन है आपको नहीं पढ़ने, ठीक ना। उसके बाद ग वाला देखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये प्रोटीन की द्वितीय संरचना पर लिखना है, पेप्टाइड बंध पर, मोनोसैकेराइड, ये सब मैं हल करके रखा हूँ, इसको आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा अभी अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपको कल परसों में दे देंगे उसको भी, ठीक ना। घ वाला, निम्नलिखित का कारण बताइए। पहला है एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, इसका रीजन आपको बताना है, ठीक ना। दूसरा देखिए, एथिल एमीन जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं है। जो एथिल एमीन जल में विलय होता है और एलिनीन क्यों नहीं होता है, ये आपको रीजन बताना है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं, ये 4-4 नंबर का है। और देखिए क वाला देखिए, परासरण एवं परासरण दाब से आप क्या समझते हैं। एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान
द्रव्यमान 61.022 ग्राम मोलर इनवर्स है। 300 केल्विन पर इस विलयन का पराशर दाब क्या होगा, ये आपको क्या करना है, आंसर देना है। इसको भी हल कर लिए हैं, कोई बात नहीं है। ख वाला देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, ठीक ना, इसको भी मैं हल कर लिया हूँ। राउल्ट के नियम को समझाइए। ग वाला, निम्नलिखित को कारण सहित स्पष्ट कीजिए या स्पष्ट सहित कारण सहित समझाइए। अंगा वाला दूसरा, इसमें का पहला क्या है, ग का पहला देखिए, संक्रमण धातुएं सामान्यतया रंगीन यौगिक बनाती हैं। क्यों बनाती है, आपको बताना, ठीक ना। संक्रमण धातुएं तथा इनके ज़्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। क्यों होते हैं, ये भी आपको बताना है। निम्नलिखित उप संयोजक यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। क्या IUPAC नाम लिखना है, तो इनके IUPAC नाम लिखना 4 नंबर का है। ये 4 क्वेश्चन है और 4 नंबर का, ठीक ना। तो ये सभी हो गया है, कोई बात नहीं है, ठीक ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 में क्या है कि स्टार लगाए। क वाले क्वेश्चन पर स्टार लगाए। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के औद्योगिक निर्माण की विधि एवं प्रयुक्त अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। ये आपको नहीं करना है, इसमें स्टार लगा यानी कि आपको ये क्वेश्चन नहीं हल करना है, ठीक ना। तो ये आपका काम खत्म इसका, ठीक। अब देखिए अथवा वाला मैं किया हूँ, अभी नहीं किया हूँ, कर लूँगा इसको। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है। आयोडीन नाइट्रिक अम्ल विलयन के साथ क्रिया करती है, तब क्या होता है। क्लोरीन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती, तब क्या होता है। ये आपको सभी का आंसर देना है, बताना है, ठीक ना। क्लोरीन का मतलब ये रिएक्शन करा के आपको बताना है, ये नहीं कि उसे लिख देना हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक ना। तो वो सब आपको रिएक्शन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर तीसरा है, क्लोरीन गर्म तथा सांद्र NaOH विलयन से क्रिया करती तब क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्लोरीन फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती तब क्या होता है। जिंक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या होता है। 1-1 नंबर का सब है, 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर का आपको इसका आंसर लिखित देना है, ठीक ना। ख वाला देखिए, निम्नलिखित यौगिकों की रासायनिक संरचना लिखिए, ठीक ना। रासायनिक संरचना 2-chloro-3-मेथिल पेंटेन, इसकी रासायनिक संरचना लिखना है। यौगिकों की संरचनाएं लिखिए, यानी कि IUPAC नाम लिख देंगे तभी और वही होती है, ठीक ना। संरचना क्या होती है, IUPAC नाम ही इसका होगा। दूसरा है 1,4-डाइब्रोमोब्यूट-2-इन, ठीक ना। तीसरा है 1-chloro-2-मेथिल बेंजीन। चौथा है 1-chloro-4-मेथिल साइक्लोहेक्सेन 3-bromo-2-मेथिल-ब्यूट-2-इन, ठीक ना। इसका आपको IUPAC नाम लिखना है। अब देखिए अथवा वाला देख लेते हैं। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। N-ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहल KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत किया जाता है, तब क्या होता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती, तब क्या होता है, ये भी आपको बताना है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती, तब क्या होता है। मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया KCl यानी पोटेशियम साइनाइड विलयन से होती, तब क्या होती है, ये भी बताना है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती, तब क्या होता है, ये भी आपको बताना है। 5 क्वेश्चन 1-1 नंबर का, यानी कि 5 नंबर आपको इसमें तय है, ठीक ना। अब देखिए 7, प्रश्न नंबर 7 है। 7 का क देख लिए। एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन की विधि का वर्णन कीजिए। अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। एथेनॉल के भी हाइड्रोजनीकरण के से क्या बनता है। एथेनॉल की अम्लीय जलीकरण से एथिन प्राप्त करने की क्रियाविधि को लिखिए, ठीक ना। यानी क्रियाविधि भी लिखना है इसमें, ये भी हो जाएगा, हम कर लेंगे तो आपको प्रोवाइड करा देंगे। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए तथा ABCDEF के नाम व सूत्र लिखिए, ठीक ना। 5 नंबर का 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, फिनाल है, और यहाँ पर जो ए दिया यहाँ पर क्या होगा यही भरना है। दूसरा में देखिए यहाँ पर भी फिनाल है, ये प्रयुक्त मतलब ये क्या है, इसमें उपयोग में आया है, ठीक ना, यानी कि इसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर B प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको आपको बताना है इसमें। तीसरा देखिए यहाँ पर इतना बड़ा प्रोडक्ट दिया गया है और यहाँ पर हीटिंग है ये C+D आपको दोनों बताना है क्या बनेगा। चौथा देखिए CH3CHOH CH3 और CrO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो ये पर क्या बनेगा, E के स्थान पर क्या आएगा उसको भी बताना है, ठीक ना। तो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट पेज है और देखिए 5 वाला इसमें कह रहा है कि CH3COOH LiAlH4 5 ये F क्या बनेगा, H2O के प्रेजेंस में भी कराना है और इसके प्रेजेंस में भी कराना है। यहाँ पर देखिए ख वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक A जिसका आणविक सूत्र है C8H8O है और 2,4-DNP 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजनी अभिकर्मक के साथ रंगीन लाल अवक्षेप देता है, ठीक ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म करने पर एक पीले
रंग का अवक्षेप बनाता है। ए टॉलिन अभिकर्मक तथा फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है और न ही यह ब्रोमीन जल की वर्णविहीन करता है, जिसे जल को वर्णविहीन भी नहीं करता है। यह क्रोमिक अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकारक से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बी बनाता है, जिसका आणविक सूत्र C7H6 और O2 है। यौगिक ए तथा बी को पहचानिए तथा प्रमुख अभिक्रियाओं को समझाइए। ठीक ना। उसके बाद देखिए अथवा वाला क्वेश्चन है, एक अथवा वाला क्वेश्चन है, ये अंतिम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए आप कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। एक एक क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन है, एक नंबर का। प्रोपेनोन से 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ओन बनाना है। एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाना है। ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल बनाना है। एथेनोइक अम्ल से एथेनोइक एनहाइड्राइड बनाना है। बेंजिल एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल बनाना है। तो आप लोग अगर ये क्वेश्चन लिएंगे, आप लोग क्वेश्चन देखें कैसे कैसे क्वेश्चन थे। ठीक ना। तो क्वेश्चन देखने के बाद आपको क्या लगता है कि हल हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको हल करा दूंगा। ठीक ना। तो ये देखिए क्वेश्चन आप लोग देख लिए, उत्तर माला भी देख लीजिए। ये उत्तर माला है, इसका उत्तर देख लीजिए और जो क्वेश्चन का उत्तर है ये आप लोग देख लीजिए और इधर भी देख लीजिए थोड़ा सा। ये उत्तर है, ये उत्तर देख लीजिए और उत्तर देख करके आप लोग हल करने की कोशिश करिएगा। जितना हो जाएगा उतना हो जाएगा, नहीं हो पाएगा तो हम कराएंगे। ठीक ना। थैंक यू, बाय बाय फॉर वाचिंग माय वीडियो। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।